फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ डेटा ले रखा है जिसमें कि एम्प्लॉय नेम है, उनकी डेजिग्नेशन, सैलरी, मोबाइल नंबर और एड्रेस दी हुई है। हमें क्या करना है, इसमें हम चाहते हैं, मान लीजिए हमसे किसी ने कह दिया कि किसी भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हमें डेटा निकाल कर दो या डेटा खोजना हो हमें। जैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉय को ले लेते हैं श्वेता सिंह, तो श्वेता सिंह से रिलेटेड जो भी इसकी डेटा है, चाहे वो सैलरी, मोबाइल नंबर या एड्रेस हो, हमें खोजने हो। तो अगर हमारे पास काफ़ी बड़ी डेटा हो गई तो इस तरह से सर्च करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स बना रखा है और इस बॉक्स में अगर हम किसी भी एम्प्लॉय नेम को एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो है उसके एम्प्लॉय के जो भी डेटा है यहाँ पे हाईलाइट हो जाए पूरी डेटा, तो इससे हमें खोजने में आसानी हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से टेबल को कर देंगे सिलेक्ट। इसके बाद होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, इस पर हमने क्लिक कर दिया। नीचे जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ लास्ट वाले जो ऑप्शन है यूज ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस पर हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स आ गई है, तो इस पर हमने कर्सर को रखा। अब यहाँ सर्च बॉक्स है जिसमें हम नेम को एंटर करेंगे, इस बॉक्स को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इक्वल टू का साइन लगा दिया। इसके बाद जो है हम नेम एंटर सर्च करना, नेम डालकर सर्च करने हैं हमें, तो नेम के फर्स्ट सेल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ बीच में कर्सर को रखा हमने और जो एक डॉलर साइन है, इस डॉलर को कर दिया हमने डिलीट। अब यहाँ फॉर्मेट पे कर देंगे क्लिक। यहाँ हमें फील्ड ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से किसी भी एक कलर को चूज कर लेना है, तो हमें किसी एक कलर को चूज कर लेते हैं। चूज कर लिया और ओके कर दिया। अगेन हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ये जो है हमारी फार्मूला अप्लाई हो गई। अब हम चेक करते हैं किसी भी एक नेम को एंटर करके कि हाईलाइट होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी एक हम नेम को एंटर करते हैं, जैसे हमने एंटर कर दिया अनुपमा राय। अब एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे एंटर जो है प्रेस कर देते हैं। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए अनुपमा राय से रिलेटेड जो भी उसकी पूरी डेटा थी यहाँ पे जो है हाईलाइट हो चुकी है। दूसरे नेम हम डालकर सर्च कर लेते हैं। दूसरा नेम हमने यहाँ पे डाल देते हैं श्वेता सिंह। तो श्वेता सिंह डाला और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए श्वेता सिंह से रिलेटेड जो डेटा थी यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। तो इस तरह से खोजने में जो है हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आईडी है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आईडी एंटर करके हम सर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, सेम तरीका करेंगे। सेम इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, यहाँ से न्यू रूल पे क्लिक कर देंगे। अब लास्ट वाले ऑप्शंस को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस बॉक्स में क्या करना है, हमें जहाँ पे हमें आईडी को एंटर करके सर्च करना है, इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ जो है हम आईडी के फर्स्ट सेल को कर लेंगे सिलेक्ट। हमें उस समय जो है नेम से सर्च करने थे, तो नेम के फर्स्ट सेल को किया था सिलेक्ट, लेकिन यहाँ हमें आईडी से सिलेक्ट करने, तो आईडी के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ हमने बीच में कर्सर को रखा और एक डॉलर साइन को हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ फील ऑप्शंस में किसी भी एक कलर को हम चूज कर लेंगे। यहाँ से हम इस कलर को चूज कर लेते हैं। अब हमने ओके कर दिया। अगेन हम यहाँ से ओके कर देते हैं। हो गई फार्मूला अप्लाई। अब किसी भी एक आईडी को हम डालकर सर्च करते हैं कि हाईलाइट होती है नहीं। जैसे 3 आईडी हमने डाला, तो देखिए यहाँ पे एंटर किया हमने 3 आईडी, तो यहाँ पे देखिए उसकी डेटा हाईलाइट हो चुकी है। दूसरे आईडी डालकर देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे 10 आईडी डाल देते हैं 10 नंबर, तो देखिए यहाँ पे जो है इसकी डेटा जो है हाईलाइट हो चुकी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है आप एक्सेल में जो है सर्च बॉक्स बनाकर आसानी से बड़ी डेटा में भी सर्च जो है आप कर सकते हैं।